ग्रेविटेशन। ये मान लें कि 90% जो शुरुआती चैप्टर है वो पूरा किसके जैसा है। मेरे बात ध्यान सुने, उतारना कुछ नहीं है, अभी सिर्फ सुनना है, सिर्फ सुनना है ग्रेविटेशन के बारे में। इधर देख, ग्रेविटेशन आप सिंपल सी बात जाने, वैसे कूलम्स लॉ। सबसे पहली बात, ग्रेविटेशन अब चैप्टर पढ़ने वाले हैं, लॉज बिल्कुल वैसे होंगे जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक। फालतू कहानी सुनना है, सवाल होंगे तुमसे, धीरे धीरे सिखाऊंगा। जो काम की चीज उन पर अपन ज्यादा स्ट्रेस देंगे। ग्रेविटेशन, ग्रेविटेशन आप जानते हो कि अट्रैक्शन फोर्स पे बेस्ड है, जिसे अपन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन बोलते हैं। किसने निकाला था ये? एप्पल गिरा था, सबने सुना होगा। एप्पल खाया तो नहीं, सोचा इतना खा लेता तो अपन तो कम से कम सुकून में रहते, कम से कम, है ना। तो उन्होंने एप्पल खाया नहीं, उस पर बहुत सोचा कि ये गिरा क्यों, कि ये कोई तो अट्रैक्शन फोर्स होगा जिसकी वजह से गिरा। इसका मतलब अर्थ उस एप्पल को अट्रैक्ट करती है। उन्होंने ग्रेविटेशन लॉज बनाए। ग्रेविटेशन लॉ बिल्कुल कूलम्स लॉ जैसा है। दो मासेस है, उनमें हमेशा प्यार होता है। भगवान ने हमेशा प्यार बनाया है, हाँ ना बोल यार। मतलब इसमें और इसमें भी प्यार है, ये महसूस नहीं कर पा रहे, ये महसूस पर है। इसे किसी और के साथ प्यार महसूस होता है, ये बात अलग है, वो प्यार नहीं है। यार तो क्या है, तो M1 और M2 मान लो दो मासेज हैं। क्या है? दो मासेज। फालतू टाइम पर कर छोड़, इनमें अट्रैक्शन होता है। पर नॉर्मल लाइफ में ऐसे थोड़ी हम कि ये बैठे हैं, अपन बैठे हैं, यहाँ पे बैठे हैं, दोनों आके चिपक लिए कि भैया फोर्स लग रहा है। ये फोर्स इतना कम होता है कि आपको पता, पर होता जरूर है। पर ये मासेज जब बहुत बड़े हो जाते हैं, जैसे कि अर्थ, सन, अर्थ, मून। अर्थ का मास बहुत कम है कि बहुत ज्यादा है? बहुत ज्यादा। गेंडे तू अपने कंपेरिजन में क्यों देखता है, हाँ ना बोले यार। तो अर्थ का मास बहुत ज्यादा है। जब इतने बड़े बड़े मासेज हो जाते हैं तो क्या फोर्स डोमिनेट करने लगता है, तब की इसकी बात होती है। ठीक। तो इनमें जो फोर्स का फॉर्मूला दिया गया है, जो अपना ग्रेविटेशन लॉ है, वो जो ग्रेविटेशन का फॉर्मूला है वो कितना है? Gm1m2/r²। एक बात याद रखना, इलेक्ट्रोस्टैटिक में जहां k है वहां -g रख देना। क्या रख देना? सारे फॉर्मूले। और Q1 Q2 की जगह M1 M2। -g क्यों? मैंने फोर्स लिखा माइनस क्यों? अट्रैक्शन रिपल्शन, अट्रैक्शन रिपल्शन, हमेशा अट्रैक्शन है। रिपल्शन का कोई काम नहीं भगवान की केस में। अरे यार हाँ ना बोल, क्योंकि नेगेटिव मास नामक कोई चीज, नेगेटिव मास नामक कोई चीज, इधर सिंपल जहां आप Q1 Q2/r² लिखते थे वहां फोर्स के लिखोगे -Gm1m2 पूरा रिपीट टेलीकास्ट से जो पढ़ाया गया उसका। इसलिए सिर्फ शीट से पढ़ा रहा हूं, शुरुआत के 5-6 पेजेस। फोर्स बराबर क्या लिखा जा सकता है? -Gm1m2 r वेक्टर का क्यूब इंटू आर वेक्टर। अरे याद है, भूल गया? ये वेक्टर फॉर्म पढ़ी थी, याद है? भूल गया? अब याद कर, हमने बहुत सारे इसमें लॉ पढ़े थे। क्या दिस फोर्स इज ऑलवेज एक्ट अलोंग द लाइन जॉइनिंग द टू मासेस? क्या दिस इज एक्शन रिएक्शन पेयर? क्या मैग्नीट्यूड इज सेम? क्या डायरेक्शन इज अपोजिट? क्या फॉर्मूला ये है? क्या याद कर, फिर वो मोमेंटम, ये वो, क्या सब चीजें लग सकती थी। एक बात जो उसमें और इसमें डिफरेंट है वो ये है कि याद कर, उसमें ऐसा होता था कि अगर मैं इसे मीडियम में डाल दूं, किसमें डाल दूं, तो उसका फोर्स चेंज हो जाता था। यहाँ पे ऐसा कोई फंडा, क्योंकि इंड्यूस मास नामक कोई चीज, ऐसे थोड़ी ऑल द मासेस आर फ्री इनसाइड द बॉडी। अभी तो मास की तो बनी हुई है। अरे यार हाँ ना बोल, ऐसा फंडा नहीं है उसमें। तो बेसिकली बस उसमें एक ही डिफरेंस है इसमें और इसमें, यही वो सेंट्रल फोर्स कहलाता है। याद है कि भूल गया? एक्शन रिएक्शन पेयर है, फोर्सेस का मैग्नीट्यूड सेम होता है, डायरेक्शन अपोजिट होती है, बराबर Gm1m2/r²। जी क्या है? 9.8। ये वो वाला जी है, दूसरे वाला जी है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। यूनिवर्सल, वेरी बोलो, कभी पढ़ी हो तो। 6.67 इंटू अब याद करते रहो। हाँ अच्छा, वहां देख ली साल ने। मैंने कहा चला, इतनी देर तो याद नहीं है, एकदम से याद आ गई है। दिया तो है रामलाल है ना। अलाउ द लाइन ज्वाइनिंग, ये वो टाइम पास। अब सुन, माइक की वॉल्यूम बढ़ा दूं? आवाज कब आ रही है? ले, हेलो, ले, अब ठीक सुनाई दे रहा है? और बढ़ा दूं? अब सुनाई दे रहा है? अरे सुनाई देने लग गया, देख। अब मैं सांस भी लूंगा तो तुम्हें आवाज आएगी मेरी हर सांस। तो अब मैंने सब सुनना है खुद। जब याद कर कि अपन ने ज्यादा हो गई, खांसोगे तो स्पीकर फट जाएगा।
जब मैंने इलेक्ट्रोस्टैटिक चालू करा था, बिल्कुल वहीं से चैप्टर है, तो लॉ चालू करा था, फिर याद करो इस लॉ पे बहुत सारे सवाल कराए थे। 3 लेक्चर बाद इलेक्ट्रिक फील्ड चालू हुई थी और वहां पे रिपीट टेलीकास्ट वाला तो सिर्फ सुनना, मास 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 केस में फोर्स निकाल सकते, चालू करा था। याद कर ऐसे अपन ने सीरीज बनाई थी, मास M1 M2, याद हो LN2 की सीरीज बन गई थी, याद बहुत सारे सवाल कराए थे ऐसे। मतलब मैंने जोड़ा था, कभी काइनेमेटिक्स से जोड़ लिया, कभी A1 M2 जोड़ दिया, कभी स्क्वायर रख लिया, कभी ट्राइंगल रख लिया, कभी ये रख लिया। अरे यार याद करने ऐसे सवाल पूछे थे कि ऐसे अपना मास M है, यहाँ पे भी मास M है, बताओ इसकी वजह से इस पे कितना फोर्स होगा, इंटीग्रेट करता, याद है, भूल गया। एक रॉड ले लो, रॉड के यहाँ पे मास रख दो, रॉड ले लो, लैम्डा kg/मीटर के यहाँ पे फोर्स निकाल सकता है। वैसे जहाँ पे K था वहां पे -G रखना है, माइनस इसलिए क्योंकि अट्रैक्शन है, और मास की जगह क्या रखना है, Q की जगह क्या रखना है, कोई बुराई वाली बात। याद है ये सब सवाल करे थे? अरे याद है कि भूल गया है? हमने बोल एक मास यहाँ से M1 M रख लो, यहाँ पे M2 रख लो, इसको छोड़ दो, बताओ R1 दूरी R2 दूरी पे जाके रफ्तार क्या होगी? याद है ये भूल गया? जो 3 लेक्चर पढ़ा था ना सब वापस यहाँ पे भी, सिर्फ K की जगह क्या, -G, K की जगह क्या, -G, और Q1 Q2 की जगह कोई बुराई वाली बात, सिंपल। वही सारी चीजें कंटिन्यूअसली चलती है, कंटिन्यूअसली। नोट्स देखोगे बस रखते जाओ, खट। इसीलिए ग्रेविटेशन को यहाँ पढ़ाया जाता है। ऑल्दो ये 11th में मेंशन्ड है, किसमें मेंशन्ड है, क्यों मेंशन्ड है भगवान जाने, कोई लॉजिक नहीं है उसको वहां रखने का। रियलिटी में ग्रेविटेशन का ही एक पार्ट है, वहां कैसे पढ़ा दोगे उसको, वहां से कुछ अब तो कुछ बचता ही नहीं चैप्टर में। कुछ चीजें अलग है, कैप्लर्स लॉ वगैरह, बाकी सब कुछ वैसे चलता है जो आपने 3 लेक्चर पढ़ा, बिल्कुल वेक्टर फॉर्म, ये फॉर्म वो फॉर्म। मैं आपसे पूछूं एक मास रखा है 2,3 पे, बताओ फोर्स क्या होगा 5,6 पे, अगर 2 kg वहां पे भी रखा है, क्या अभी वाली फॉर्म लगाओगे? मैं कह रहा हूँ, मैंने आपको सवाल कराया था स्क्वायर पिरामिड ले लो, स्क्वायर पिरामिड टॉप ऑफ में क्या जब भी 3D में चले जाते हैं क्या वेक्टर फॉर्म यूज करते हैं, क्या यूज करते हैं? सब वही डिट्टो सेम, खत्म 3 लेक्चर। अब सुन, फिर 3 लेक्चर। इसके बाद मैंने आपको पढ़ाया था इलेक्ट्रिक फील्ड। अरे मैं घास नहीं काट रहा हूं, ऐसे ही पढ़ाया जाता है उसे, इसलिए तो इसके बाद पढ़ाते हैं। ऐसे मत सोचो ऐसा उड़ा दिया। उसके लिए अलॉट ही 4 लेक्चर होते हैं, 3 या 4 लेक्चर मैक्सिमम ग्रेविटेशन के। वो नहीं, वो तो 4 लेक्चर अलग चीज में यूटिलाइज होते हैं। इधर से बेसिकली अगर ग्रेविटेशन लैंग्वेज में पढ़ाया जाए तो ये सब ऐसे पढ़ाया जाए जो मैं आपको कह रहा हूं, है ना? अरे ठीक। उसके बाद आप यहाँ पर हमने पढ़ी थी इलेक्ट्रिक फील्ड, क्या पढ़ी थी? इलेक्ट्रिक फील्ड क्या पढ़ी थी? इलेक्ट्रिक फील्ड क्या थी? फोर्स अपॉन चार्ज। यहाँ पे क्या होगा? क्या होगा? फोर्स अपॉन ग्रेविटेशनल फोर्स अपॉन मास। यस और नो? हाँ, ध्यान से देखो, फोर्स अपॉन मास इज एक्सेलरेशन। यहाँ पे ग्रेविटेशन फील्ड इज नथिंग बट एक्सेलरेशन। यहाँ पे ग्रेविटेशन फील्ड बट नथिंग, बट उसे डिफाइन वैसे ही करते हो, अलग बात है कि ग्रेविटेशनल फील्ड, ग्रेविटेशन, but it is nothing but what? It is basically, it is a unit of acceleration. न्यूटन, अरे यार खाना बोल, तो दिस इज बेसिकली एक्सेलरेशन। अब वो इलेक्ट्रिक फील्ड डिफाइन करिए। अब फिर उन सब चीजों के इलेक्ट्रिक फील्ड, उन सब चीजों के लिए जो अपन चर्चा करते हैं, अभी मैं आपको सब बता दूंगा। इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ये वो, अब याद करो हमने बहुत सारी चीजों की इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली थी, बहुत सारी चीजों की। मैं आपसे पूछूं मास है, इसकी वजह से ग्रेविटेशन फील्ड कितनी होगी? सब लोग बोलेंगे -Gm बाय, माइनस का मतलब क्या, डायरेक्शन इधर होगी, डायरेक्शन। अगर मैं इसी वेक्टर फॉर्म लिखूंगी तो क्या लिखूंगा? -Gm r वेक्टर बाय मॉड ऑफ r। क्या बहुत सारे सिस्टम की इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना सीखी थी हमने? सीखी थी नहीं सीखी थी? याद कर, रॉड की वजह से निकालना सीखी थी, रिंग की वजह से kq² की पावर, इसकी वजह से, इसकी वजह से, उसकी वजह से। उन सब में k की जगह क्या रखना है? -G। क्या रखना है? पेज नंबर 2 देख, 170, सॉरी पेज नंबर 170 देख, उसमें 1 2 3 4 5 6 लिखे हुए थे, वो सब अपने आप समझ में आएंगे। ये सब मैं क्लास में कराया हुआ है, देख ध्यान से, छुपा के जो तेरे को क्लास में कराएंगे बता रहा हूं। एट अ पॉइंट ऑफ द एक्सिस ऑफ अ रिंग, देख फॉर्मूला समझ में आएगा। अरे यार, एट द पॉइंट ऑफ द एक्सिस ऑफ अ डिस्क, देख फॉर्मूला समझ में आएगा। अच्छा एक मिनट, कई फॉर्मूला में एप्सिलॉन था, क्या था? तो आप जानते हो k बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन। क्या यहाँ पे k को -G से रिप्लेस करना है? तो एप्सिलॉन को किससे रिप्लेस करोगे? -1/4 पाई G। अरे यार, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डिस्क में एप्सिलॉन था, क्या था? क्या था? एप्सिलॉन था। तो देख सारे, और सुन, स्फीयर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड याद है कि भूल गया? हॉलो, सॉलिड याद है कि भूल गया? सब लिखा हुआ है, एक बार पढ़ अच्छे से, सब टोटल वही
इसलिए कह रहा था 2 चैप्टर होंगे वो। मैंने कुछ एक आध रटने के लिए नहीं बोले होंगे, जैसे आर की वैसे रटने की जरूरत नहीं है। ओढ़े जब जब जुल्फे तेरी, ओढ़े जब। पहले तो 8 तक समझ आया? बोलो 8 तक समझ आया? नहीं आया, नहीं आया, नहीं आया। अरे गेंडे बोलना, अरे तुम्हें आया ना? बहुत बढ़िया। अब इंटरेक्शन एनर्जी याद कर, 2 चार्जेस Q1 Q2 R दूरी पर रहेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है? तो यहाँ क्या होगी? माइनस Gm1m2 सब कुछ वही। यहां से पकड़ लो, ये छोड़ दो, बताओ मिनिमम क्लोज। याद है 3 सवाल कराए थे सब, याद कर। तेरे को सिस्टम सिर्फ बता रहा हूं क्या कर रहा था, वही सब दोबारा आ सकता है। ध्यान सुन, एक सिस्टम की एनर्जी लिखी मैंने, यहाँ पे मास m रख लो, यहाँ से m रख लो, छोड़ दो, बताओ इतनी दूरी पे आने में क्या रफ्तार होगी? क्या तो एनर्जी कंजर्वेशन से कर सकता है? क्योंकि अपनी एनर्जी हो गई माइनस Gm1m2 बाई। याद कर, मैंने मिनिमम क्लोजेस्ट अप्रोच बताई थी, याद है कि भूल गया? उसमें एक एंगुलर मोमेंटम वाले सवाल भी कराए थे। अच्छा, सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकालते हैं? पहले को लाओ, दूसरे को लाओ, तीसरे को लाओ, एक ट्रिक भी थी n/2 U1, याद है कि भूल गया? सब वही, कुछ भी अंदर। बहुत बढ़िया। तो वो आपने माइनस Gm1m2 है, खत्म। अब देख, ये पेज नंबर दूसरे पे आ जाए। अब देख एग्जाम्पल 1 पढ़, 172 का। तेरे से होगा नहीं होगा, सोच के देख। एग्जाम्पल 1, 2 पढ़, 3 मत पढ़ना। 3 जेई का सवाल है, 10 नंबर का, अभी छुपा के करवाऊंगा, मत पढ़ना। कह रहा हूं रुक जा साले, पढ़े जा रहा हूं उसी को। 3 मत पढ़ियो, समझा रहा हूं। चल देखो, ध्यान सुन, सवाल क्या कह रहा है? इफ अ पार्टिकल ऑफ मास m is projected from a surface of bigger sphere of mass 16m, 16m, कितने m? 16m, and radius 2a, and radius 2a, then find out the minimum velocity of the particle such that the particle reaches the surface of the smaller sphere of mass m and radius a. Then find out the minimum velocity of the particle, 16m, कितने m? और रेडियस कितना? 2a, और इससे लेकर जो दूसरे की दूरी कितनी? 10a, और उसका मास कितना? m, और रेडियस a। क्या मेरे को इसकी एक कोई भी चार्ज पार्टिकल है, velocity of the particle such that find the minimum velocity of the particle such that the particle reaches the surface of the smaller sphere of mass m and radius a, given that the distance between the spheres is this। यहाँ पे कोई चार्ज क्यों है, उसको कितनी रफ्तार दूं कि वो यहाँ तक पहुंच जाए। अब बच्चा क्या करता है, यहां से लेकर यहां तक एनर्जी कंजर्व कर देता है, यहां तक नहीं करनी है। आप ध्यान से देखो तो इसके पास इसका फोर्स डोमिनेट करेगा और इसके पास, अगर आप ऐसी जगह निकाल लो जहां पे फोर्स 0 है, तो सोच यहां से लेकर यहां तक फोर्स इधर लगेगा और यहां के बाद फोर्स, यार हाँ ना बोल। अगर मैंने इस पॉइंट तक पहुंचा दिया तो क्या पार्टिकल यहां से यहां अपने आप चला जाए? इसीलिए 10 नंबर सब्जेक्ट में पूछा गया था जेईई में। कुछ वो ग्रेविटेशन खास बात नहीं, नॉर्मल जो बेसिकली वो होना चाहिए ना, कॉमन सेंस, वो वाले यूज करा गया है। अब देख उन्होंने क्या करा, अब आप सॉल्यूशन को देखो ध्यान से। उन्होंने यहां से x दूरी मान ली सेंटर से, तो जैसे कितनी बची? तो ऐसा पॉइंट जहां पे फोर्स 0 हो जाए तो क्या लिखोगे? -G16m छोटा m बाई एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू -G m 10 - x का है। हाँ, कितनी वैल्यू है इससे x की? 2a। सॉल्व करके देख लेना, मैं बता रहा हूं। अरे मैंने एक इधर से माना है यार, क्या बात कर रहा है, इसमें 2 आ रही है। इन्होंने भी अच्छा उधर से, सॉरी 8 है। कोई बुराई वाली बात, 8 है आ गई। अब एनर्जी कंजर्वेशन कहां से कहां तक? यहां से लेकर, बोलो क्लियर है क्या? यहां से लेकर, अब यहां पे एनर्जी कितनी है? -G16m/2a। अरे यार हाँ ना बोल, प्लस ½ mv² माइनस बराबर
उसकी वजह से माइनस जी एम इंटू एम बाई कितनी दूरी है, यहां से कितनी दूरी है 8 है, बराबर जब यहां पे आप आ गए तो ये दूरी कितनी हो गई 8 है, तो इससे एनर्जी कितनी हो गई माइनस जी 16 एम एम। सब लोग मेरे को ही देख रहे हैं, बस उन्हें समझ तो कुछ आ नहीं रहा है। 8a माइनस जी एम एम अपॉन 2a प्लस 0। इससे क्या निकाल लोगे, क्या निकाल लोगे, नहीं है, नहीं है, नहीं है। 10 नंबर सब्जेक्टिव ये सवाल अपने शीट में सवाल कराए थे, तेरे को याद हो ये वाला ई एक्स आई क्या प्लस वाई, यहां से एनर्जी क्या जो मैं बोला एकदम चमका। और सुन, जब अपन ने सब पूरी पोटेंशियल वगैरह पढ़ ली थी तो अपन आए थे पोटेंशियल पे। किस पे आए थे, कुछ याद है, व्हाट इज पोटेंशियल? पोटेंशियल है, पोटेंशियल तो अपना ही, उसमें क्या है, अरे वो ठीक है, वो तो पॉइंट चार्ज किया। पोटेंशियल होता क्या है, व्हाट इज पोटेंशियल? मैंने घूसा मार देना है तुम्हारे। व्हाट इज पोटेंशियल? पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट। यहां पे क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट क्या है, जैसे वहां पे पोटेंशियल के क्यू बाई आर होता था, क्या यहाँ पे माइनस जी एम बाई आर। क्या अपन ने बहुत सारे सिस्टम की वजह से पोटेंशियल निकाला था, वो सब है। और जैसे वो सारी पुरानी कहानी वो याद है, इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल में रिलेशन कुछ याद है, भूल गया। इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या लिख सकते हैं, माइनस दबा वी बाई दबा एक्स आई कैप माइनस दबा वी बाई दबा जे कैप माइनस दबा वी बाई दबा जेड। अरे याद है कि भूल गया, सब काम करेंगे, कोई दिक्कत वाली बात। याद करो, वी से अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली तो क्या लिखते थे, डेल्टा वी बराबर माइनस ई, यहाँ पे ई की जगह क्या, ई ग्रेविटेशनल फील्ड आ जाएगी, हाँ ना, बोलना पड़ेगा। अब याद करके बहुत सारे सवाल करते हैं, सब काम करते हैं, किसका ग्राफ क्या देता है, कैसे करता है, कब क्या होता है, सब भूल चुके हो तुम लोग। याद है कि भूल गया? अगर वो वाली चीजें आती हैं तो ये सब आता है, डिट्टो सेम। उसके याद कर, हमने पोटेंशियल निकाला था डिफरेंट सिस्टम्स की वजह से, कुछ याद है, भूल गया? सब लिखा हुआ पीछे देख, 4.2 हाथ लगा के छुपा के सारे फॉर्म में खुद लिख, खुद लिख। इसमें जो जो याद होने चाहिए बताता हूं आपको। आपको याद होना चाहिए, पहले की कोई जरूरत नहीं है, दूसरे की जरूरत है, तीसरे की जरूरत है, चौथे की जरूरत है, पांचों की जरूरत है, छठे की जरूरत है, पहला छोड़ दो बस। बाकी रटवाए मैंने सब यार, एक बार देख तो सही, रिंग दिस सब लिखवाया मैंने, भूल जाते। और पॉजिटिव मास नेगेटिव की तरह एक्ट करता है, ये मास है। तो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है, ग्रेविटेशन फील्ड किधर होगी, लेफ्ट राइट, तो ये माइनस चार्ज की तरह एक्ट करता है, देख ध्यान से। तो ऑल द लाइंस ओरिजिनेट फ्रॉम इनफिनिटी एंड टर्मिनेट ऑन मास, एंड टर्मिनेट ऑन मास। कोई दो लाइन एक दूसरे को कट, टेंजेंट डालोगे तो क्या फोर्स और ग्रेविटेशन फील्ड की डायरेक्शन मिलेगी, हाँ ना, बोल यार। क्लोज लूप में एग्जिस्ट, ज्यादा लाइन तो ज्यादा इंटेंसिटी, कम लाइन तो कितनी लाइन गुजरी है, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ मास, मास। कोई बुराई, यही सब लिखा हुआ है अगले पैराग्राफ में। अरे भाई हाँ ना बोल, बहुत बढ़िया। ग्रेविटेशनल फ्लक्स, वहां पे क्या ई डॉट डी होता था, यहाँ पे ग्रेविटेशनल फील्ड की तरह जी डॉट डी एस लिख रहे हैं। क्या लिख रहे हैं, ऐसे ग्रेविटेशनल गॉस लॉ ऐसे डिफाइन कर दिया, ऐसे होता, अपन ने अपनी सहूलियत के लिए बना दिया है। वहां पे गॉस लॉ क्या होता था, इंटीग्रल ई डॉट डी ए बराबर 2 बाय एप्सिलॉन नॉट। याद है कि भूल गया? यहाँ पे लिखेंगे उसको ग्रेविटेशन जी, ये जी वो वाला नहीं है, जी वो वाला जी है जो जी वाला तुम सोच रहे हो,
हाँ, अच्छा क्यू इन की जगह क्या लिखे? मास इन, और एप्सिलॉन नॉट की जगह -4πg। कितना? जो अंदर हाँ। अब नोट्स निकालो, अब पुराना खेल खत्म। तो यहां तक मैंने पहुंचने के लिए सोच 12 लेक्चर लगाए थे, याद है? पूरे इलेक्ट्रो 1 वही ग्रेविटेशन है। अब लिख, अब निकाल नोट्स। अब ग्रेविटेशन चैप्टर की हेडिंग डाल और लिख पेज नंबर 169 से सबसे पहले ग्रेविटेशन हेडिंग डाल। लिख पेज नंबर 169 से 175 खुद पढ़े 12 लेक्चर। हाँ, क्या कह रहा है? वो घटिया पीछे मार रहा है इधर से। ग्रेविटेशन, कॉन्संट्रेशन। असलियत में अभी भी अपन बिल्कुल नई चीज नहीं पढ़ेंगे, वैसे ही पढ़ेंगे। असलियत में ग्रेविटेशन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है अर्थ। कौन है? क्योंकि धरती माता पे हम रहते हैं, उसकी ग्रेविटेशन फील्ड हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इट इज अगेन इमेजिनरी फील्ड। कोई अर्थ है, मान लो बॉल गिराओ नीचे जाती है, मतलब क्या अर्थ उसे अट्रैक्ट कर रही है? जब आप बॉल नीचे गिराते हो तो अर्थ ऊपर जाती है कि बॉल नीचे आती है? अर्थ भी ऊपर आती है, और वो इतना कम आती है कि आपको पता रियलिटी में कुछ नहीं आती। ऐसा थोड़ी होता कि अर्थ में से एक सांप निकला या रस्सी निकली, बॉल को पकड़ा नीचे। एक इमेजिनरी फील्ड है जो अट्रैक्शन करती है विदाउट टचिंग, जैसे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। ये तीन ही टाइप के फोर्स आपके लिए हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेट में भी आपने देखा होगा बिना अट्रैक्ट, वैसे ही चार्जेस में भी होता है और इसमें मासेस में भी होता है। पर रोजमर्रा की जिंदगी में हमें इफेक्ट नजर, बट व्हेन इट कम्स टू हेवनली मतलब हैवी बॉडीज, तो हमें ये चीजें नजर आती हैं। गैलेक्सीज है हमारी दुनिया में, बहुत गैलेक्सी है, ये वो। मैं आपको 4 लेक्चर ग्रेविटेशन पढ़ाऊंगा, बहुत जम के पढ़ाऊंगा, चिंता मत करो। बट ग्रेविटेशन अनंत टॉपिक है। कैसा टॉपिक है? अनंत। लोगों ने बहुत रिसर्च करी है उसमें, पूरा कितनी गैलेक्सीज हैं, क्या है, पता नहीं क्या क्या, भगवान जाने। हम तो एक गैलेक्सी का छोटा सा, हमारी गैलेक्सी कौन है? मिल्की वे। उसमें अपने जैसे सोलर सिस्टम जैसे अनंत सोलर सिस्टम है, और पता नहीं ऐसी कितनी गैलेक्सीज है। एलियन आते हैं, ये वो, गेंडा भी अपना वहीं से आया है। आना बोलना पड़ेगा यार। सो दे आर सो थिंग्स। कितने प्लेनेट है अपने? हाँ, कौन सा गायब हो गया? हम किसके अबाउट चित्र काट रहे हैं? कौन से पाथ में? इलेप्टिकल। किसमें? हम क्यों उसके आसपास घूमते रहते हैं? ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन। अगर आपको रियलिटी बताऊं तो सुन, जैसा ग्रेविटेशन होगा ना, बिल्कुल वैसा ही मॉडर्न भी होगा। मॉडर्न एटॉमिक स्ट्रक्चर। भगवान ने सोच, एटम तेरे को दिखाई नहीं देता, और अर्थ और हेवनली बॉडीज ये भी इतनी बड़ी है कि तुझे दिखाई, बट लगभग फंडे सेम। उसमें क्या होता है? इलेक्ट्रॉन। क्या होता है? और प्रोटॉन। प्रोटॉन के आसपास प्रोटॉन के आसपास कौन घूमता है? इलेक्ट्रॉन। उसके कुछ स्टेबल ऑर्बिट्स होते हैं, कुछ याद है? अरे पढ़े होंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर में। उसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है K(Q1 Q2 R²। यहाँ पे क्या लगेगा? फंडे बिल्कुल सेम होंगे। वहां पे जैसे पोटेंशियल एनर्जी लिखोगे, यहाँ पे भी लिखोगे, वहां पे जैसे काइनेटिक एनर्जी लिखोगे, यहाँ पे भी लिखोगे, बिल्कुल वैसे ही। खैर, मैं भी उस पर नहीं आते हुए सबसे पहले मैं आपको चर्चा करता हूं। लिख एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ड्यू टू अर्थ। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ड्यू टू अर्थ। बहुत नई चीज नहीं आज के लेक्चर में, ध्यान दें। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ड्यू टू अर्थ। इधर सुन, अगर मैं आपको बहुत ध्यान से देखूं, मतलब पूछूं, तो देख इधर। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ड्यू टू अर्थ। एक बात समझो कि मान लो ये अर्थ है। क्या है ये? मान लो कि ये अर्थ है। इस अर्थ पे अगर अर्थ का रेडियस कितना होता है? 6400 किलोमीटर। रियलिटी में गोल होती है, थोड़ी चपटी होती है। कहां पे रेडियस ज्यादा? इक्वेटर में करीब 27-28 किलोमीटर का अंतर
होता है रिलेटिव में, पर वो 6400 कंपैरिजन में कोई बहुत खास बात, ऐसे कोई बहुत डिफरेंस वाली बात नहीं होती है ना। खैर, मान लो मैंने यहां पे कोई पार्टिकल रखा मास m, इस पर इस अर्थ की वजह से क्या फोर्स नीचे लगेगा और अर्थ पर ऊपर। इस फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना होगा, g मास ऑफ अर्थ बाय m, सॉरी इनटू m बाय re स्क्वायर। यस और नो? हाँ ना बोलिया, GMEm बाय re स्क्वायर। सबने बोला ठीक, मैंने भी बोला ठीक। आप सुनो, तो GMEm बाय re स्क्वायर। पढ़ाते पढ़ाते चाय पीने का आनंद ही अलग है यार। अब सुनो, ये फोर्स लगा, ये फोर्स किस पे लगा, मास पे, और यही फोर्स के अर्थ पे भी लगा, बट हम कौन सी फोर्स कंसीडर करते हैं। अच्छा, इसमें वो ध्यान दो, फोर्स बाय मास क्या कहलाएगा, ग्रेविटेशनल फील्ड, ग्रेविटेशनल, और उसी को अर्थ के केस में क्या नाम देंगे, एक्सेलरेशन ड्यू टू। वो एक ही बात है, जिसको आप इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते थे ना इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, उसी को अर्थ के केस में क्या बोला गया है, ग्रेविटी। क्योंकि ग्रेविटेशनल फील्ड होती तो फोर्स अपॉन मास ही है, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी तो फोर्स अपॉन मास ही है, इसलिए कंफ्यूज होने की कोई जरूरत। ओके, तो फोर्स अपॉन मास कितना आया, GME बाय re स्क्वायर। इसकी वैल्यू जब सॉल्व करी गई तो क्या यही छोटे g के बराबर थी जिसे आपने बोला एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसकी वैल्यू कितनी आई, कितनी आई, 9.8। G on surface is nothing but 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यस और नो? 9.8 नहीं आया, अरे नहीं आया, सिंपल यही, इसी को आप ग्रेविटेशन फील्ड बोलते हो। अच्छा, मैं बोलता हूँ कि इसमें तकलीफ वाली कोई बात नहीं नॉर्मल से कोर्स में, अगर आप ध्यान से देखो इसको बिल्कुल अच्छे से, तो मैं आपसे बोलूं कि अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड का ग्राफ बनाओ अंदर से लेकर बाहर तक। सपोज मैं आपको बोलूं कि आप अर्थ की किसी का मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का ग्राफ बनाओ अंदर से लेकर बाहर तक, तो आप कैसे बनाओगे, पुराने ज्ञान से आना ही है। सपोज मैं आपको बोलूं कि आपको ग्राफ बनाना है एक्सेलरेशन और g r, पूरा 0 से लेकर अनंत तक, पुराने ज्ञान को ही रिकॉल कर, पुराने ज्ञान को ही रिकॉल कर, सोच के बोल जो पूछ रहा हूं। कंफ्यूज मत होना, मैं कोई किताबी के टफ तरीके से नहीं बताऊंगा, बहुत सिंपल तरीके से समझा दूंगा अपनी बात, तो समझ में आ जाएगी, कोई टेंशन नहीं होगी। नीचे क्यों, अरे नीचे क्यों, अरे नीचे क्यों, अरे चमका ही नहीं यार, भूल गया, अरे गोला ही तो है ये, क्या ये, और जो ये चीजें आपकी सरफेस है और इस सरफेस पर वैल्यू होगी g, दैट इज 9.8 मीटर पर सेकंड। नहीं आया, अरे नहीं आया, तो उसमें निकालना क्या है, वो तो नॉर्मल बात है कि नहीं। खैर, ये अपनी अर्थ की बहुत सिंपल सी बेसिक सी बात है, इसे उतार, फिर आगे पढ़ाता हूं, और आगे चलते देख, समझ आया। लिख लो, अर्थ एक्ट एज अ सॉलिड। अर्थ के वैसे ही फॉर्मूले होंगे जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक 2 में सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के होते थे, क्योंकि उसमें भी चार्ज अंदर होता था और इसमें भी मास अंदर है। ये लिख लेना अपने शब्दों में कि अर्थ के फॉर्मूले वैसे ही होंगे जैसे होते थे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी